जय दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग आज परम्यूटेशन का क्लास नंबर 5। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 0 1 2 3 4 के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। दो केस है, एक बार कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है और एक बार रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अंकों की पुनरावृत्ति एक बार अलाउड है और दूसरी बार नॉट अलाउड है। तो आइए पहला केस देखते हैं। जब अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति है, अलाउड है, तो आप बोलेंगे 4 अंकों की संख्या बनानी, तो सबसे पहले 4 बॉक्स बना लेते हैं। क्लियर है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है सम संख्या बनानी है। सम संख्या का मतलब आप जानते हैं जो संख्या 2 से कटे, और कोई भी संख्या 2 से तब कटती है जब उसके लास्ट में 0 हो या 2 से कटने वाला कोई नंबर हो। क्लियर है ना। आप यही जानते हैं लास्ट में या तो 0 हो या उसके लास्ट में 2 से कटने वाला कोई नंबर हो। तो क्या करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 बॉक्स बना लिया करिए। ठीक है ना। तो लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर वो भी यहीं से लेना होगा आप लोगों को। ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर 0 को अगर आपने इसमें भर दिया है तो इसमें क्या क्या बचेगा, 2 या 4। आप कह सकते हैं सर इसमें आप भर सकते हैं या तो 2 या तो 4। क्लियर है। अब देखिए आप पहले बॉक्स में क्या भर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप जानते हैं कि सर हम सबको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए इसमें आपने 0 भरा, अच्छी बात है। 0 यहाँ भी हम भर सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन फिर आपने सोचा अगर मैं यहाँ पे 0 भर दूंगा तो क्या हमारी संख्या 4 अंकों की रह जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई। जानते हैं कोई भी संख्या अगर 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0 2 3 4, तो हम कहते हैं 0 से स्टार्ट होने पर दिख तो रहा है 4 अंक, लेकिन होगा कितने अंकों का? 3 अंकों का। क्लियर है। तो आप बोलेंगे सर पहले बॉक्स में हम क्या रख सकते हैं, बोलेंगे सर 0 को छोड़ के इन सब में से कुछ भी, तो बोलेंगे कितने हैं? 4 है, चारों रख सकते हैं। दूसरे में आप कहेंगे दूसरे में कुछ भी रख दीजिए, 5 रख सकते हैं 5, और तीसरे में 5 रख सकते हैं। लेकिन चौथा बॉक्स में 0 रहना कंपलसरी है, तो इसको केवल एक तरीके से भर सकते हैं। या का मतलब आप जानते हैं प्लस होता है। आप कह रहे हैं 2 या 4, मतलब इसमें भरने की कितनी व्यवस्था है? 2। फिर वही बात, पहले बॉक्स में बेटा 0 ले नहीं सकते, और अंकों का रिपीटेशन अगर अलाउड है तो 4 को ले सकते हैं, कुछ सोचना नहीं क्या लिया क्या नहीं लिया। अगले में 5 के 5 ले सकते हैं, फिर अगले में भी 5 के 5 को कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 25 20 25 100 और 21 100, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 4 25 20 25 100 दूना 200, 100 प्लस 200 मिला के इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना मिल जाएगा? 300। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना मिल जाएगा? 300। एक केस 1 था जब अंकों का रिपीटेशन अलाउड है। अब हम लोग देख लेते हैं जब अंकों का रिपीटेशन अलाउड ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तब कैसे करेंगे इसको। नंबर 2 करते हैं। वही सेम बात, पहले आप 4 बॉक्स बना लीजिए, पर आप जानते हैं सम संख्या के केस में 2 कंडीशन है। लास्ट में या तो 0 आएगा, लास्ट में या तो 0 आएगा, या तो लास्ट में 2 से कटने वाला नंबर आएगा। ठीक है। तो हम कह रहे हैं पहले में 0 भर दीजिए, और दूसरा वाला जो बॉक्स बना है इसमें 2 या 4 भर दीजिए। क्लियर है। 2 या 4 इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यही अंक है और इन्हीं अंकों से ही हमें संख्या बनानी है। ओके। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर अगर इसमें मैंने 0 भर दिया है तो हमारे पास क्या बचेंगे, बोलेंगे 0 भरने के बाद अब हमारे पास 4 अंक ही बचे हैं, तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से। क्लियर है। फिर इसको अगर मैं पूछूं कितने तरीके से, तो बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे कोई भी ले लिया हो आपने, मान लीजिए 3 ले लिया और एक 0 ले ही लिया था, तो 2 चीजें तो आप कंसीडर कर चुके हैं। अब क्योंकि हम कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जिसको एक बार ले लिया उसको दोबारा नहीं लेना है, ये ना मतलब हुआ। तो आप कहेंगे सर अगर हमने 4 और 1 को ले लिया है तब अपने पास कितने रह जाएंगे? 3, और अगली बार कितने रह जाएंगे? 2। तो 4 3 12 दूना 24 यहाँ रह जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 24। यहाँ का मतलब होता है प्लस। इसमें देखिए, इसमें आप बोलेंगे लास्ट के बॉक्सेस को आप 2 तरीके से भर सकते हैं। क्लियर है। और फिर आप कहेंगे सर इसमें तो हम 0 ले नहीं सकते, इसमें मैं क्या ले सकता हूँ? तो मैं बोलूंगा सर इसमें या तो 1 2 3 1 3 और 2 या 4 में से कोई। भाई पहले बॉक्स में मैं कह रहा हूँ बेटा या तो आप 1 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या 2 या 4 में से कोई एक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 2 लेंगे तो 4 नहीं होगा वहां, और 4 लेंगे तो 2 नहीं होगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से। अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर अब हमने क्या किया है, एक अंक यहाँ ले लिया, एक अंक यहाँ ले लिया, टोटल 2 अंक हमने कंसीडर कर लिया है। अगर हमने 2 कर लिया 5 में से, तो बचेगा कितना? 3, और उसके बाद कितना बचेगा?
2। तो आप कहेंगे 3 3 9 गुना 18 गुना 36। तो इस तरीके से 24 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है 0 1 2 3 4 के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाजित हो। ध्यान रखिएगा, इस बार किससे विभाजित बोला है? 5 से विभाजित हो। और 2 कंडीशन भी दिया है, एक में कह रहा है रेपिटेशन अलाउड है और दूसरे में रेपिटेशन अलाउड नहीं। आइए पहले कंडीशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है तो हम 4 बॉक्स बना लेंगे। आप जानते हैं कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होती है जब उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। ये तो जानते हैं आप, कोई भी संख्या 5 से तब विभाजित होती है जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। लेकिन हमें जो संख्याएं दी हुई है उसमें 0 1 2 3 4 ही है, लास्ट में 5 नहीं है। इसमें हमारे पास 5 है ही नहीं। 5 होता तो हम या करके एक बॉक्स और बना लेते और दोनों कंडीशन को जोड़ लेते। या का मतलब होता है जोड़ना। क्लियर है? तो हमारे पास क्योंकि 1 0 1 2 3 4 ही दिया है, इसका मतलब इनमें से लास्ट में 0 आना जरूरी है। अगर संख्या को 5 से कटना है तो इनमें से हमें किसको लास्ट में लाना जरूरी होगा? 0 को। क्लियर है ना? तो अगर बेटा हम यहाँ पे लास्ट में 0 ला दिए तो इसमें क्या आ सकता है? आप बोलेंगे अगर रेपिटेशन अलाउड है तो सब कुछ आ सकता है, लेकिन सब कुछ के आने में 0 को नहीं ला सकते। क्यों? हम बोलेंगे जब 0 आएगा तो 4 अंकों का नहीं रह जाएगा। इसका मतलब इसमें हम 4 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप बोलेंगे सर इसमें 5 रख सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, इसमें 5 रख सकते हैं और यह तो फिक्स है इसलिए इसको एक बार कर पाएंगे। क्लियर है? तो हम बोलेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा 4 25 20 25 100। मतलब मैं कह सकता हूँ जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी? 4 अंकों की 100 संख्याएं। 4 अंकों की कितनी संख्या पॉसिबल होंगी? 100 संख्याएं। आइए देख लेते हैं जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हम बोलेंगे यहाँ भी सर वही बात, हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। जितने अंकों की संख्या उतना बॉक्स। 4 अंकों की संख्या 4 बॉक्स बना लिया। अब क्योंकि अपने पास 0 1 2 3 4 है तो लास्ट में आपने कहा 5 से विभाजित होने के लिए या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। अब 5 है नहीं, इनमें से 0 है, इसका मतलब ये तो फिक्स है, इसको एक तरीके से भर देंगे। क्लियर है? यह फिक्स हो गया 0। अब हमारे पास बचे कितने? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो चला गया उसके बाद जो बचा उसी की बात करेंगे 4। तो इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? आप बोलेंगे 4 तरीके से भर सकते हैं। फिर ये कितना? 3 तरीके से। फिर कितना? 2 तरीके से। तो 4 3 12 गुना 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आसान सा क्वेश्चन है, आया भी वो आपके प्रीवियस ईयर में। 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है? अब यहाँ पे दिया ही नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। तो जब नहीं दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है तो आप मान के चलेगा कि रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर है? और दूसरी बात आपको ये भी नहीं दिया कि कौन से अंक। तो अगर ना दिया हो तो ये मान के चलिए कि सर बात कर रहा है 0 से लेकर 9 तक की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, मगर अगर नहीं दिया है तो आप मान के चलिएगा 0 से लेकर 9 तक। क्लियर? हमें 100 अंकों की संख्या बनानी है, कोई कंडीशन भी नहीं है। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, हम 100 बॉक्स बना लेंगे। कितने बॉक्स बनाना पड़ेगा? हमें 100 बॉक्स। अब आपको भी पता 100 बॉक्स तो बनाया नहीं जा सकता, तो आप इस तरीके से एंड सो ऑन कर दीजिए। क्लियर? पहले में कितना रख सकते हैं? बोलेंगे 0 को छोड़ के कुछ भी। तो 0 को छोड़ के कुछ भी मतलब 9 तरीके से बढ़ सकते हैं। दूसरे को अब मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ पे दिया नहीं रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, तो आप मान के चलिए कि अलाउड है। तो 10 तरीके से इसको भी 10 तरीके से इसको भी 10 तरीके से एंड सो ऑन कर दीजिए। इतना तो समझ आ ही रहा होगा। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं बेटा, अब आपको क्या करना है। टोटल हमारे पास 100 बॉक्स थे जिसमें से पहले बॉक्स को हमने 9 तरीके से भरा और बचे हुए जो 99 है उनको मैंने 10 तरीकों से भरा। क्लियर है ना? तो बचे हुए 99 को 10 तरीकों से भरा, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितनी बार आएगा? 99 बार। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 9 गुणे
और 10 का 10 में अगर 99 बार गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 गुणे 10 पर पावर 99। क्लियर है? मैं समझ रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है जो 3 से विभाजित ना हो तथा इनका पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6। सवाल समझ ही गए होंगे कि हमको 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो हमने कहा परम्यूटेशन में आपको पहली बात जो ध्यान रखनी है वह यह है कि जितने अंकों की संख्या बोलेगा उतने बॉक्स बना लीजिए। तो 5 अंकों की संख्या बोल रहा था इसलिए हमने कितने बॉक्सेस बना लिए? 5 बॉक्स बना लिए। क्लियर है? अब कह रहा है यहाँ पे कंडीशन और कि 3 से विभाजित ना हो ऐसी संख्या पता करना है। तो आप ही नहीं पता कर पाएंगे कि कौन इससे विभाजित ना हो, जबकि आप पता कर पाते हैं कौन विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही अपने माइंड में लाएंगे कि हम सबसे पहला काम करेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या पता कर लेंगे। 3 से विभाजित होने वाली संख्या पता कर लेंगे, ठीक है ना? कैसे पता करेंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए, कुल संख्याएं बता लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए टोटल कितनी संख्याएं बन सकती हैं 5 अंकों की, अगर पहले पर 9 हो और तीसरे अंक पर 6। मैं कह रहा हूं पहले कुल संख्याएं पता कर लीजिए कितनी बन सकती हैं 5 अंकों की जिनका शुरुआती अंक 9 हो और तीसरा अंक यहाँ पे बेटा यहाँ पे है, तीसरा अंक कितना हो? 6। पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 हो। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जब आपको अंक ना दिए रहे तो आप मान के चलिए सर जो भी हमारे पास है 0 से लेकर 9 तक उन सब की बात कर रहा है। क्लियर है? तो आप कहेंगे पहले में 9 दूसरे में 6, अच्छी बात है। यहाँ यह भी नहीं दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो मान के चलेंगे अलाउड है। तो पहले को 9 अगर रखना तो एक तरीके से भर सकते हैं, दूसरे में 6 रखना एक तरीके से भर सकते हैं। इसको बोलेंगे 10 अंक है तो 10 तरीके से, इसको 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि सर 5 अंकों की कुल संख्या है जिनका पहला अंक 9 और तीसरा अंक 6 हो वह कितने होंगी? 1000। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि कुल कितनी संख्याएं हैं, हमसे पूछा ऐसी संख्याएं बताइए जो 3 से विभाजित ना हो। तो मैंने अभी बताया कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या पता कर लेनी चाहिए। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे पता करेंगे? बोलेंगे 9 6 15। क्या 15 विभाजित होता है 3 से? बिल्कुल भाई, अंकों का योग 3 से विभाजित तो संख्या 3 से विभाजित, यह 15 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम कहेंगे इन तीनों पर ऐसे अंक आने चाहिए जो 3 से विभाजित हो, ऐसे अंक आने चाहिए जिनका योग 3 से विभाजित हो। तो क्या हो सकता है? हो सकता है हम यहाँ पे 0 रख दें, इसमें भी 0 रख दें, इसमें भी 0 रख दें। फिर किसी का मूड किया, इसमें 0 रख दिया, इसमें 0 रख दिया, इसमें 3 रख दिया। भाई 0 0 3 विभाजित हो जाएगा 3 से, 0 0 6 विभाजित हो जाएगा, 0 0 9। इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए तो हम पाएंगे कि 999 तक, क्योंकि 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कितनी होती है? 999 तक जा सकते हैं। ओके, तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी? तो आपको पता होना चाहिए जब भी हर जगह डिफरेंस समान हो तो उस केस में फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लेते हैं। कितना हो जाएगा? 999। उसके बाद जो डिफरेंस हर जगह सेम है उससे डिवाइड करके 1 जोड़ लेते हैं। तो 3 से काट दीजिए 333, 333 में 1 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 334। मतलब 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास? 334। और टोटल संख्याएं कितनी थी? 1000। आप बोल रहे हैं कुल संख्याएं थी 1000, इसमें से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं 334। अगर मैं 1000 में से 334 घटा दूं तो मुझे जो मिलेंगी संख्याएं कितने मिलेंगी? 666। वो 3 से विभाजित नहीं होंगी, 3 से विभाजित नहीं होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 666। 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया 6, 9 से 3 गया